दोस्तों निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग होती है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद निफ्टी नीचे के लेवल पर 23,200 के अराउंड ट्रेड करता है और 12 के बाद देख लीजिए 12 बजने के बाद यहाँ पर एक बड़ी 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 बुलिश मूव आती है और मार्केट को निफ्टी को काफी ऊपर के लेवल पर क्लोज करने में सक्सेसफुल होती है। आज पूरी तरह से बुलिश का एक अच्छा मूव देखने को मिला। यहाँ से एक अच्छी खासी नीचे के लेवल से एक रिकवरी भी देखने को मिली। ये रिकवरी के पीछे के रीजन क्या है, क्यों ये रिकवरी आई, उसके साथ साथ निफ्टी में आपको बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है और किस लेवल पर आप बाइंग सेलिंग करेंगे, आपके स्टॉप लॉस और आपके टारगेट क्या होंगे, जानेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो एजुकेशनल होगा, इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा लंबा हो सकता है पर आपको काफी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से लाइक करें। तो दोस्तों मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में हमें क्या करना है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो डेली चार्ट है वो हमें पहले यहाँ पर देखना चाहिए। डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर आज की जो कैंडल बनी है काफी अच्छी बुलिश कैंडल बनी है। नीचे के लेवल से यहाँ से रिकवरी आई है और एक काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न यहाँ बन चुका है जिसे हम बुलिश पियर्सिंग पैटर्न कहते हैं। नीचे के लेवल पर जहां सपोर्ट है उसके आसपास जब ये पैटर्न बनता है तो उससे यहाँ एक ऊपर के लेवल यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ऐसा एक टेक्निकल यहाँ पर सिग्नल आ रहा है। तो दोस्तों ये देखने के बाद यहाँ से एक बुलिश मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये पैटर्न आने के बाद। लेकिन क्या ये सस्टेन होगी, ये जो बुलिश मूव है क्या ये सस्टेन होगी या फिर यहाँ से एक्चुअल में फिर से सेलिंग आएगी, थोड़ा सा कई सारी चीजों का हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। पहले हम देखेंगे कि न्यूज क्या है, आज ये रिकवरी क्यों आई है। तो उसके पीछे जो रीजन है दोस्तों, फिर से जो वॉर चल रही है अमेरिका और ईरान की, वहां से जो भी खबर आती है आप उसका इंपैक्ट चार्ट पर देखते हैं। वहां पर कोई पॉजिटिव खबर आती है तो मार्केट ऊपर जाता है, निगेटिव खबर आने पर मार्केट नीचे भी जा रहा है। तो 12 बजे के बाद वहां पर पॉजिटिव खबर आई, जो बातचीत चल रही है सीज फायर की वो आगे बढ़ती हुई दिखी और ये देखने के बाद जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो नीचे आ गए। 100 के नीचे 93 के अराउंड क्रूड के प्राइस निवेशकों ने देखे और यहां से फिर से जो एक सप्लाई चेन में जो दिक्कत थी वो कम होने के आसार बाजार को लगे और इसीलिए आप जैसे जो इन्वेस्टर थे उन्होंने नीचे के लेवल से फिर से बाइंग शुरू की। तो ये एक्चुअल में रीजन था आज की इस रिकवरी में। और एक रीजन था कि आईटी के जो स्टॉक्स है दोस्तों वो काफी बड़ी मतलब काफी बुलिश मूव में है। कल से अगर आप देखें तो इसमें काफी बड़े तो 2-3% से ऊपर ये भाग रहे हैं। आज इन्फोसिस अगर आप देखें दोस्तों या फिर टीसीएस देखो तो 6% की तेजी वहां पर देखने को मिली। तो आईटी सेक्टर में एक बड़ा बुलिश मूव आया और इसने मार्केट को ऊपर ले जाने में ये सफल रहा। तो ये रीजन थे दोस्तों जो आपको जानने चाहिए थे कि आज ये रिकवरी क्यों आई। बट ये रिकवरी देखने के बाद क्या इसमें बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, स्टॉप लॉस वगैरह सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले। पहली तो ऑलरेडी मैंने बात की, ये एक पॉजिटिव पैटर्न है, एक हम कहे कि बुलिश पैटर्न है। तो यहां से आप एक बुलिश मूव देख सकते हैं। तो ये जो मूव आएगी तो उसके लिए आपको क्या करना है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूं। यहां से जो बुलिश मूव आएगी आपका जो टारगेट होगा वो फिर से 24,000 के अराउंड तक आप एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसमें ट्रेड ले सकते हैं। यहां तक की मूव यहां हो सकती है। बट उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ और चीजें यहां पर देखेंगे जो आपको जानने की काफी आवश्यकता है। देख लीजिए जस्ट यस ये देख लीजिए यहां पर मैंने कुछ लाइंस और कुछ ईएमएस यहां खींचे हुए। पहले देख लीजिए अभी जो रिकवरी आई है काफी इंपॉर्टेंट, एक जो सपोर्ट था 23,140 इसके आसपास से बाजार यहां से घुमा है। तो अभी यहां पर जो बुलिश मूव आएगी तो ये फिर से ये जो अभी डाउन ट्रेंड लाइन है देख लीजिए, ये एक डाउन ट्रेंड लाइन है तो यहां तक ये जा सकती है। मतलब यहां से ऐसे ही कोई बड़ी मूव आए इसकी पॉसिबिलिटी कम है। न्यूज बेस पूरा मार्केट चल रहा है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव खबर मार्केट में बार बार आ रही है तो ज्यादा ही बुलिश आपको नहीं होना है। ये बुलिशनेस देखने के बाद आप ऐसे टारगेट जैसे कि कोई बड़े 25,000 के टारगेट आपको नहीं रखने चाहिए। चार्ट यहां पर बता रहा है कि आपके जो टारगेट होंगे वो 23,800 के आसपास एक्चुअल में आपने रखने चाहिए।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हायर टाइम फ्रेम वाला। उसके साथ साथ अगर आप देखें 20 का और 50 का EMA, ये दोनों इसके ही आसपास है। तो अभी आपके लिए जो टारगेट होना चाहिए स्विंग के लिए, तो वो होगा 23,800 ही। यहां आने के बाद आप एक सीलिंग देख सकते हैं, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, बट अगर ज्यादा ही पॉजिटिव खबर आए तो ये ब्रेक भी हो सकता है। तो उसके बाद की बात हम बाद के वीडियोस में करेंगे, बट तब तक आपको इस रेजिस्टेंस को नजरअंदाज नहीं करना है। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये आपका शॉर्ट टर्म में टारगेट होना चाहिए। ये बात की हमने थोड़ी पॉजिटिव वाली। अगर फिर से कुछ न्यूज आती है रात को और मार्केट नीचे अगर जाता है या फिर नीचे ओपन होता है, तो आपके लिए जो सपोर्ट है वो 23,140 है। काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से फिर से एक बाइंग आपको देखने को मिल सकती है, रिवर्सल आता हुआ दिख सकता है। तो आप अगर सेलिंग की पोजीशन कोई भी लेंगे तो आपका टारगेट 23,140 के अराउंड होना चाहिए। यहाँ पर आपकी जो क्वांटिटी होगी वो जरूर आप बेचने का आधा तो सोच सकते हैं 23,140। तो ये इंपॉर्टेंट हायर टाइम फ्रेम वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिए, जहां पर आपको बुलिश में यहाँ आपका टारगेट होगा, सेलिंग में आपका टारगेट यहाँ होगा। इस इंपॉर्टेंट बातों का मैंने यहाँ डिस्कशन किया। अब इंपॉर्टेंट कि कल के दिन आपको किस तरह से निफ्टी में ट्रेडिंग करनी है, उसके लिए हम आर्ली चार्ट पर जाएंगे। ओके, आर्ली चार्ट की अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक बड़ी डाउन मूव के बाद फिर से अच्छी रिकवरी आई है, लेकिन अभी जो शॉर्ट टर्म में एक इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो है ये वाला 23,620। आर्ली चार्ट पर यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो 620 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म के लिए। बस कल की ही मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। अगर नीचे यहाँ कहीं ओपनिंग होती है, यहाँ आता है, तो आप यहाँ पर जरूर देखें कि किस तरह से ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर निगेटिवनेस आए तो आप सेलिंग करेंगे, सेलिंग की यहाँ पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पर पॉजिटिवनेस आती है, ये ब्रेक करता है 620, तब आप इसमें बाइंग करेंगे। आपका टारगेट 23,800 होगा। यहाँ पर अगर सेलिंग करते हैं तो टारगेट जो है आपका फिर से यही 23,200 होने वाला है। मतलब सेलिंग का टारगेट भी मैंने बता दिया और आपको जो बाइंग का टारगेट है वो भी मैंने बता दिया कहां पर आपको बाइंग करनी है। ओके, यहाँ पर अगर बाय होता है तो यहाँ पर छोटा सा ही टारगेट रखना है शॉर्ट टर्म के लिए, 620 के अराउंड वाला। तो इस तरह से दोस्तों जो इंपॉर्टेंट लेवल थे उसकी भी मैंने यहाँ बात कर ली। तो एक चीज समझ लीजिए दोस्तों, अभी जो मार्केट है पूरी तरह से न्यूज बेस है, तो कोई भी एक साइड में बड़ी मूव आए इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है। तो आप क्या करें, छोटे छोटे टारगेट के लिए जो आर्ली चार्ट पर टारगेट दिख रहे हैं उसमें तब तक ही आप ट्रेडिंग करें। वहां आने के बाद टारगेट हिट होने के बाद अपनी क्वांटिटी जरूर कम करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप इसमें ट्रेड करें, बड़ा कुछ ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए। अभी इसमें कुछ बदलाव होगा, बड़ी कोई न्यूज आती है जिससे पूरा मार्केट बदलेगा, तो वो बाद के वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे। बट अभी फिलहाल आपको छोटे छोटे टारगेट, छोटा स्टॉप लॉस, छोटे टारगेट के लिए इसमें ट्रेड करना है। आई होप आप ये सारी जो मैंने बातें की वो आप जरूर समझे होंगे। आप अपनी ट्रेडिंग में इसे अच्छी तरह से यूज करेंगे तो ही दोस्तों आपको काफी अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो जरूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे।